प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात, यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल देवेंद्र ऑफिशियल अतर्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको समय पर उपलब्ध हो सकें। तो चलिए आज हम प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें लिखा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है 140, दूसरा है 156, तीसरा है 3825, चौथा है 5005 और पांचवा 7429। तो इन क्वेश्चनों को सबसे पहले हम इनके गुणनखंड करेंगे, बाद में हम इनको गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो देखते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है 140 के सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे और अभाज्य गुणनखंड करना आपको शायद पता होगा। तो चलिए एक बार सीख लेते हैं। 140 के सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 0 लिखा है तो 0, फिर 2 से काटा 35 दुनाई 70, फिर 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, अब इसके बाद ये 7 से कटेगा, 7 का नाम 7। तो 140 के जो अभाज्य गुणनखंड हुए तो लिख लेंगे हम 140 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो 2 गुणे 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। तो यही इसके अभाज्य गुणनखंड है। अब रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 156। चलिए 156 सॉल्व करते हैं सेकंड नंबर लिखकर 156। तो अब इसके बाद हम 156 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? इसको हम सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14 और यहाँ पर बचा 1, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। फिर इसको हम 2 से काटेंगे, 2 त्याई 6, 18 बन गया है, 2 नाम 18। इसके बाद 3 से कटेगा, 3 एक नाम 3, 3 त्रिकाई 9। इसके बाद 13 से, 13 एक नाम 13। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड हुए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो लिखेंगे यहाँ पर 156 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं? 2 गुणे 2 को 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। यही हमारे 156 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। अब देखिए जो हमारा तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर सॉल्व करते हैं। तीसरा नंबर क्या कह रहा था? 3825 का। तो लिखा है 3825। 3825 में सबसे पहले ये 3 से कटेगा तो इसको 3 से काट लेते हैं, यहाँ पर लिखकर 3825। चलिए सॉरी, ये गलती से लिख गया है, इसको काट देंगे। यहाँ पर हम इसको काटेंगे, सबसे पहले 3 से कटेगा, 3 एक नम 3, अब 8 है तो 2 से, 3 दूनाई 6, बचा 2, 22 हो गया। यहाँ पर 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। एक बार शायद 3 से और कटेगा, चलिए चेक कर लेते हैं। 3 चौक 12, 3 दूनाई 6, 3 पचे 15। अब इसके बाद ये 5 से कटेगा तो इसको 5 से काट लेते हैं। यहाँ पर बना ये 42 है तो 5 अट्ठे 40, 25 हो गया तो 5 पचा 25। फिर इसके बाद 5 से भी कटेगा एक बार और तो 5 एक अन्नम 5, बचा 3,
35 बन गया, तो 5 सते 35। इसके बाद ये 17 से कटेगा, तो 17 है करना 17। तो जो 3825 के जो अभाज्य गुणनखंड बने वो क्या बने हमारे, लिख लेंगे यहाँ पर 3825 के अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3 को 3 की पावर 2, 5 गुणे 5 को 5 की पावर 2 गुणे 17। यही 3825 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। अब देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन चौथा नंबर है। चौथा नंबर क्या है, 5500। देखिए 5005 का निकाल लेते हैं, लाइन खींच लेते हैं पहले 5005 का। तो चौथा नंबर है 5005 का, देख लेते हैं 5005। इसको रफ में यहाँ पर पहले सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। 5005 के जब हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, सबसे पहले ये 5 से कटेगा, तो 5 का नाम 5, 0 0, 5 का नाम 5। अब इसके बाद देखते हैं किससे कटेगा। अब 1001 बना, तो ये समथिंग 11 से कट जाएगा, तो सॉरी 7 से पहले कटेगा। 7 से जब कटेगा तो 7 का नाम 7 बना, 7 चौक 28, 7 तिया 21। अब इसके बाद ये 11 से कटेगा, तो 11 से काट लेते हैं, तो 11 ते 33, 11 ते 33। इसके बाद सॉरी 11 का नाम 11। इसके बाद 13 से कटेगा, 13 का नाम 13। तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि 5005 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, सबसे 5 7 11 13, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ये आपका 5005 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन आपका बचता है 5वां नंबर, वो क्या था 7429। तो इसको भी देख लेते हैं। 7429 के निकालना, तो इसको भी पहले इसके गुणनखंड कर लेते हैं। 7429, तो सबसे पहले किससे कटेगा, 17 से कटेगा, तो 17 से इसको काटते हैं, तो 70 चौक 68, 70 3 51 और 70 7 119। अब ये कटेगा 19 से, 19 दूनाई 38, 19 तिया 57। इसके बाद ये कटेगा 23 से, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हुए, 23 का नाम 23। लिखेंगे 7429 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23। यही इसके अभाज्य गुणनखंड। देखिए आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, शायद सभी को आपको समझ में आया होगा। और जो भी चीज़ें समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उनका रिप्लाई आपको जल्द ही दिया जाएगा। तो मैं समझ सकता हूँ कि 1.2 का पहला क्वेश्चन आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल देवेंद्र ऑफिशियल अतर्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।